देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की कथा जितनी बार सुनी जाएगी उतना ही आनंद प्राप्त होगा। मुहुर मुहुर रसिका भूमि भावुका। आप इस कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं, फिर इसी कथा को YouTube के माध्यम से श्रवण करेंगे, टीवी के माध्यम से श्रवण करेंगे, या पुनः आयोजन होगा। जितनी बार भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे उतना नित्य नया नवीन आनंद प्राप्त होता है। इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूं, जैसे व्यंजन अनेक प्रकार के व्यंजन आपको बना के रख दिए जाएं, तो आप पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला इत्यादि जो भी पकवान हैं, इन पकवानों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत शौकीन व्यक्ति होगा तो 3 दिन तक ग्रहण करेगा और चौथे दिन उसका मन ऊब जाएगा उस व्यंजन से। पर दाल, चावल, रोटी और सब्जी, ये 4 चीजें प्रातः काल भगवान को भोग लगा करके पाएं तो अलग स्वाद, दोपहर में प्रसाद पाएं तो अलग स्वाद, और रात्रि में पाएं तो अलग स्वाद। यानी दाल, चावल, रोटी और सब्जी, इन व्यंजनों से कोई मन नहीं उबता। ठीक उसी प्रकार से अन्य कार्यों से व्यक्ति का मन उब जाएगा, लेकिन भगवान की मंगलमयी कथा को जितनी बार सुनेंगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। नंद नंदन कन्हैया का सुंदर नंद बाबा के महल में जन्म हुआ। समस्त ब्रजवासी एकत्रित होकर के और नंद बाबा के महल में बधाइयां गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदोत्सव मना रहे हैं। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी लेखनी में वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि नंद बाबा ने 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया और जो भी उनके पास रहा सब कुछ लुटा दिया उन्होंने दान में। लेकिन भगवान के निमित्त दान करने से, देने से कभी धन घटता नहीं है। आज नंद बाबा ने संपूर्ण राजकोष के अपने खजानों को लुटा दिया है नंद नंदन कन्हैया के आगमन की खुशी में। खूब आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदोत्सव मना रहे हैं। समस्त ब्रजवासी 10, 25, 50 हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं और खूब बधाइयां गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उपहार ले रहे हैं और जा रहे हैं। 10-25 की संख्या में लोग आ रहे हैं और 10, 25, 50 हजार की संख्या में लोग जा रहे हैं, क्योंकि किसी साधारण मानव का जन्म नहीं हुआ है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं नंद नंदन कन्हैया बन करके। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब नंद नंदन कन्हैया का जन्म हुआ, सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो हो गई नंद बाबा के महल की बात, गोकुल की बात। आइए चलते हैं मथुरा। मथुरा में क्या हुआ? इधर जब नंद नंदन कन्हैया का जन्म हुआ, कहाँ? कंस के कारागृह में, वसुदेव जी के यहाँ, यानी उस कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से, उदर से नंद नंदन कन्हैया ने जन्म लिया है, कंस के कारागृह में, मथुरा में। और भगवान के कहने से वसुदेव जी टोकरी में लेकर के और यमुना मार्ग से गोकुल पहुंचे और जाकर के उन्होंने नंद नंदन कन्हैया को लेटाया और वहां से कन्या को लेकर के आए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रार्थना किया और निवेदन करके पूछा, गुरुदेव भगवान, आप कह रहे हैं नंद नंदन कन्हैया का जन्म कंस के कारागृह में हुआ, संपूर्ण दीवान दरबान लगे हुए हैं रखवाली के लिए, देख रेख के लिए, व्यवस्था के लिए, ड्योढ़ी पर खड़े हुए हैं टकटकी लगा करके, अलर्ट। और नंद नंदन कन्हैया का जब जन्म हुआ और वसुदेव जी लेकर के जाने लगे तो हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी, वो कैसे खुल गई, दरवाजे कैसे खुले, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से। सुखदेव भगवान गदगद होकर के कहते हैं, धन्य है राजन, आपके जैसा श्रोता पा करके मैं धन्य हो गया कि छोटी सी कोई बात अगर छूट जाती है बताने से या समझाने में तो आप उसको तुरंत पूछते हो। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब ये जीव
परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता है, तब इसके सारे बंधन खुल जाते हैं। समस्त हथकड़ियां बेड़ियां इसलिए खुल गई कि नंद नंदन कन्हैया को अपने सर पर धारण करके अब वसुदेव जी चल रहे हैं। समस्त दीवान दरबान मानो मूर्छित अवस्था में सो जाते हैं। कंस के उस कारागृह के समक्ष, द्वार के समक्ष खड़े दीवान दरबान जो भी हैं वो सो जाते हैं और भगवान को जैसे वसुदेव जी ने अपनी टोकरी में रख करके अपने सर पर धारण किया और समस्त हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं और समस्त ताले चटाचट खुल गए, जैसे भगवान को लेकर के चलने लगे। क्योंकि भगवान कोई साधारण बालक तो है नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज अवतार लेकर के देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और जीवों के कल्याण के लिए आज भगवान ने अवतार लिया है। इसलिए वसुदेव जी जब नंद नंदन कन्हैया को अपने सर पर धारण करके चलते हैं टोकरी में लेकर के, तो समस्त हथकड़ियां और बेड़ियां खुल जाती हैं और ले जा करके वहां लिटा करके जैसे कन्या को लेकर के आते हैं, वैसे तुरंत हथकड़ियां बेड़ियां दरवाजे पुनः बंद होने लगते हैं। जैसे प्रथम ड्योढ़ी में प्रवेश करते, अंदर जैसे प्रवेश करते वो दरवाजा बंद हो जाता, अपने आप ताला लग जाता, पैरों में बेड़ियां पड़ जाती, हाथों में बेड़ियां हथकड़ियां पड़ जाती और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे जंजीरों में जगड़ते जा रहे हैं वसुदेव जी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान जब भगवान गए तब हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, जब भगवान लौट करके आए तो हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप क्यों लगने लगी? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, जब ये जीव परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तो उसके समस्त बंधन खुल जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं और मानो उसके जीवन में आने वाले संकट सब टल जाते हैं। और जब ये जीव माया की ओर अग्रसर होता है तब उसके सारे बंधन बंध जाते हैं और हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती हैं। जैसे जैसे माया की ओर ग्रसित होता है वैसे वैसे वो जकड़ता जाता है। वही वसुदेव जी के साथ हुआ। भगवान को लेकर के गए तो हथकड़ियां बेड़ियां समस्त ताले खुल गए और जितने असुर खड़े हुए थे ड्योढ़ी में, दीवान दरबान, वो सब सो गए और जैसे कन्या रूपी माया को लेकर के आए, भगवान की माया ही तो थी योग माया, वो कन्या, और जैसे योग माया को लेकर के वसुदेव जी अपने सर पर धारण करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती हैं, समस्त ताले बंद हो जाते हैं और कंस के कारागृह में वसुदेव जी पहुंचे। देवी की मैया के गोद में उस कन्या को दिया और जैसे कन्या को दिया समस्त दीवान दरबान जग जाते हैं। उस कन्या के रुदन को सुनकर के, रोने की आवाज को सुनकर के दीवान दरबान जग गए और जाकर के सीधे महाराज कंस से निवेदन किया, महाराज 8वां हो गया, रोने की आवाज आ रही है। और कंस तुरंत सिंहासन से उठ करके आया। देवकी और वसुदेव जिस कारागृह में बंद थे दरवाजे को खुलवाया, अंदर प्रवेश किया। देवकी मैया ने प्रार्थना किया कि भ्राताश्री, 1 से लेकर के 6 पुत्रों को आपने मार दिया है, 7वां गर्भपात हुआ और 8वीं कन्या उत्पन्न हुई है, ये बालक नहीं है और कन्या का वध करना उचित नहीं है। आकाशवाणी ने ये कहा था कि 8वीं संतान तो कन्या तो पराया धन है, इसको तो आप छोड़ दीजिए। 6 को आपने समाप्त कर दिया, 7वां गर्भपात हो गया, गर्भ में ही नष्ट हो गया और 8वीं कन्या बन करके आई है। मेरे गोद में इस कन्या से कहो रहने दीजिए, इसको मत छीनिए। कंस थोड़ी देर के लिए मन में सोचता है कि कन्या का वध नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा, लेकिन देवर से नारद इशारा करते हैं वही कमल के पुष्प का कि 1 से लेकर के 8 पंखुड़ियों को गिनो, 8वां नंबर कौन सा है। तुरंत भ्रमित होकर के उसने तुरंत देवकी मैया के गोद से उस कन्या को उठाया और उठा करके आकाश में घुमा करके जैसे जमीन पर पटकना चाहा, वो कन्या सीधे आकाश में उड़ करके जाती है। रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है और तू अपनी मृत्यु का इंतजार कर।
और ये आकाश में ले चुका है और देवकी और वसुदेव मेरे कारागृह में बंद हैं। और ये बात उसके समझ में नहीं आती, आकाशवाणी को सुन करके भयभीत होता है।